अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शुएब्स नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके सामने। खैर, वीडियो बनाने का अभी भी मूड नहीं था, लेकिन 2-3 दिन से मीडिया पर एक चीज़ देख रहा हूं तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊं, मैं भी इसके ऊपर कुछ बात करूं। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। एक अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक ही है। खैर, 2-3 दिन से मैं भी सोशल मीडिया पे, ये परसों हुआ है शायद गालिबन ये वाक़या, 2-3 दिन से मैं भी सोशल मीडिया पे देख ही रहा था कि आग जलते हुए ऐसी तस्वीर लोगों ने ये लगाई हुई है, कोई हुजूम लगाया हुआ है, ऐसी सोशल मीडिया पे तस्वीरें चल रही हैं। कभी तवज्जो नहीं दी, जब कुछ ज़्यादा ही नज़र आने लगी ना, फिर मैंने कहा तवज्जो तो दूँ, फिर ये है क्या। फिर किसी से सुना भी था कि सियालकोट में कुछ हुआ है। मैं कहा अच्छा, देखता हूँ चलो। जब मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया तो हैरान रह गया देख के कि इस तरह का जुल्म व तशद्दुद, इस तरह का तशद्दुद किया है। खैर, जो भी था वो इस तरह नहीं करना चाहिए था लोगों को। जिसने भी किया है, हुकूमत को चाहिए कि वो इसके असल ज़िम्मेदारान को पकड़े और जो जो इसके अंदर मुलविस है उस सबको कैफर किरदार तक पहुँचाए। हुआ यह है कि इज्तिमाई तौर पर एक इंसान का कत्ल हुआ है। किस तरह कि पहले उसको तशद्दुद के ज़रिए मारा, फिर बाहर लाकर ज़िंदा या फिर मुर्दा हालत में, जैसे भी कंडीशन में था वो, उसको जला दिया गया। अफसोस तो बहुत हुआ, दर्दनाक भी बहुत। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों। मैंने इसके बारे में थोड़ा, मैंने कहा यार, एक बंदे को इतनी बुरी तरह मारकर जला तो कोई देगा नहीं, पागल है क्या। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कहानियाँ, मीडिया पर भी चल रही है, मीडिया कुछ कह रहा है, सोशल मीडिया कुछ कह रहा है, लोग अपनी अपने तफर्रुदात कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मीडिया पर मैंने ये देखा कि मैनेजर था वो श्रीलंकन था, पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री से काम करने आया हुआ था, यानी गैर मुल्की था। सबसे बड़ी बात कि एक बंदा पाकिस्तान में जॉब के लिए आया हुआ है जो कि बाहर का है। पाकिस्तानी लोग जाते हैं बाहर जॉब्स के लिए, पाकिस्तान को उसने इतनी अहमियत दी कि मुझे यहाँ जाकर नौकरी करनी चाहिए। वो पाकिस्तान आया, नौकरी कर रहा था, बता रहे थे गालिबन के 2012 से तकरीबन वो नौकरी कर रहा था, जिसे मकतूल। तो 2012 से वो तकरीबन, अब से 9 साल से तकरीबन वो पाकिस्तान में था। एक खेलों का सामान बनाने वाली कंपनी, सियालकोट खेलों के सामान के नाम वजह से ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो एक सामान बनाने वाली कंपनी में वो मैनेजर पोस्ट पर था, जो कि तमाम काम निकलवाता था। मालिक के बाद सुना है, यही मालिक के बाद जो ओहदा था वो इसी के पास था। खैर, मैनेजर होता है, उसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, सीईओ वगैरह बहुत होते हैं, लेकिन जो मालिक के बाद अथॉरिटी थी ज़्यादातर इसी के पास थी। ये सबको डील करता था, सबके से काम निकलवाना था। इसने कुछ काम वगैरह का ऑर्डर वगैरह दिया, जिस पर मुलाजिमीन मुलजिम तो अब हो गए हैं वो, मुलाजिमीन ने इस पर तशद्दुद किया और इसे मार दिया। मीडिया ये बता रहा है, लेकिन असल कहानी जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से सुनी कि लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ाम बहुत ही संगीन जो है, नामूस रिसालत की गुस्ताखी एक संगीन जुर्म है। जी हाँ, वाकई में जिसके ऊपर सज़ाए मौत मुकर्रर है, लेकिन वो उसके लिए है जो इसको करता रहे और इसरार करे इसके ऊपर, भूले से करे या वैसे ना करे। जैसे कि एक बदबख्त था सलमान तासीर, जिसको गाजी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वासिले जहन्नम किया था। उसको भी ऐसे ही नहीं किया था, उसको पहले तो काफ़ी समझाया, फिर उसके बारे में मुकदमा दर्ज हुआ, काफ़ी कोशिश की कि मान जाए मान जाए मान जाए, लेकिन वो नहीं मारा। फिर गाजी ने अपना किरदार अदा किया, उस बदबख्त के 27 गोलियों से वासिले जहन्नम किया। लेकिन उन्होंने भी कानून हाथ में लिया। गाजी साहब का ये अमल गलत था कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अपना काम उन्होंने पहले ही कर दिया था, जब मुकदमा वगैरह दर्ज किया हुआ था तो पहले ही काम हो चुका था, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अब उनको सज़ा भी इस तरह की सख्त नहीं देनी चाहिए थी। खैर, ये कुछ वजूहात है जिसकी वजह से हमारे इंसाफ करने वाले इदारों के ऊपर उंगलियां उठती हैं। शफाफियत नहीं है यहाँ पे वाकई। अब कत्ल जो किया है बंदे को, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था।
अब ऐसी सूरत में सज़ा किसको मिलनी चाहिए? सज़ा मिलनी ये चाहिए कि जितने लोग इसके कत्ल में मुलव्विस हैं, अव्वल तो उन सबको किसासन कत्ल किया जाएगा। कि मुझे याद आ रहा है गालिबन कहीं मैंने पढ़ा था इस तरह किसी फ़िक़्ह वगैरह की ही किताब में, कि अगर किसी बस्ती में लाश मिले और उस बस्ती के 50 अफराद हों तो किसासन उन, और कातिल मालूम ना हो तो किसासन उन तमाम के तमाम अफराद को कत्ल किया जाएगा, और या तो दियत ली जाएगी, दियत मुगल्लज़ा जो भी बंदेगी वो ली जाएगी। तो अब इसके अंदर कौन कौन मुलव्विस थे? अब सिरे से ही किसी का कातिल ना पता हो तो उसका कातिल हुक्मरान होता है, यानी उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि इसका कातिल पकड़े या फिर इसके वरसा को दियत अदा करे, ये फिर हुक्मरान की होती है। लेकिन यहाँ तो काफ़ी सारे लोग नज़र भी आ रहे हैं, काफ़ी सारों, एक अच्छी खासी सैकड़ों के अंदर तादाद है जिन लोगों ने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो गिरफ्तारियाँ तो कर रही है हुकूमत, देख रहा था आज मैंने काफ़ी डिटेल में देखा इसके बारे में, तो उसकी गिरफ्तारियाँ तो कर रही है। अब जुर्म साबित हो तो फिर ये अदालत फैसला करे कि क्या करना है, किसास लेना है या फिर दियत अदा करनी है, या फिर जो इसके अहले खाना है श्रीलंका में, जो भी इसके घर वाले हैं, उनसे अगर सुलह होती है तो सुलह के तौर पर ये कातिलों से वो क्या लेते हैं। खैर ये तो बात के मामले हैं। लेकिन मैंने अभी एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था, जो बताया गया था कि फैक्ट्री में कोई दुरूद पाक या कुछ इस तरह लिखा था, जो उसने निकाल के फेंक दिया था बस। यार वो गैर मुस्लिम था, उसको क्या पता कि ये अरबी ज़बान है, अरबी चलो पता है कि अरबिक है, लेकिन क्या लिखा हुआ है उसको क्या पता, वो गैर मुस्लिम है, उसका इस चीज़ से क्या लेना देना। खैर नाम भी उसका अजीब सा ही था, पी से नाम था, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा नाम अभी, नॉन मुस्लिम था, उसको क्या पता कि ये क्या है। भाई एक मैनेजर पोस्ट का बंदा है तो वो इतना ज़्यादा मुतासब थोड़ी होगा, आप उसे बता देते कि भाई आइंदा ना करा करें, ये देख लें ये हम दुरूद पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, जो हमारे मजहबी लीडर हैं उनका नाम है, तो आप आइंदा इस तरह ना किया करें। तो वो माजरत करेगा, बिल्कुल आपके सामने झुकेगा और मुसलमानों से अट्रैक्ट होगा। अब ये जो अमल हुआ है इस पे मुसलमानों से वो अट्रैक्ट होगा या दूर भागेगा, ये बताएं। कोई भी श्रीलंका का बंदा पाकिस्तान के करीब आएगा या मुसलमानों के करीब आएगा? नहीं। अगर आप उसको माजरत करते, इस तरह समझाते, वो प्यार से समझ जाता, आपके जहन, आपका इमेज उसके जहन में अच्छा बनता, वो अपने हो सकता है आगे लोगों को बताता कि भाई मुसलमान इतने अच्छे होते हैं, बिल्कुल असल चेहरा यही होना चाहिए इस्लाम का। लेकिन ये क्या तासुर दिया है आप लोगों ने इस तरह का काम करके, इसके ज़िम्मेदार सब हैं भाई। इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, आपको समझाना चाहिए था। वो नॉन मुस्लिम था, उसको नहीं पता। कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्लाह किस तरह की तौहीनें किया करते थे, किस तरह की। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये ऑर्डर नहीं दिया कि इसको कत्ल कर दो। हाँ, नामूस रिसालत के ऊपर कत्ल के, नामूस रिसालत की तौहीन करने पर कत्ल ज़रूर किया गया है, लेकिन वो भी कब, किस तरह की तौहीन करने पर। जंग होना अलग बात है, जंग के अंदर किताल होता ही है, कि इस तरह पहले अरब में जो जंग बदर, जंग ओहद वगैरह में किताल हुआ वो होता ही था, उसी वजह से तो हम आज मुसलमान कहला रहे हैं। इब्ने ख़तल एक शख्स था जो पहले मुसलमान हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक इलाके का गवर्नर मुकर्रर कर दिया जब मदीना मुनव्वरा में रियासत मदीना बन चुकी थी। खैर वो असल रियासत मदीना थी, अब ये सिर्फ नाम की नहीं थी, वो बन चुकी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक शहर का या इलाके का जहाँ इस्लामी हुकूमत नाफिज हो चुकी थी वहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया। लेकिन फिर वो मुर्तद हो गया, यानी इस्लाम से फिर गया। इस्लाम से जब वो फिर गया तो उसने 2 लुंडियाँ रखी, यानी ये नाच गाने दिखाने वाली, 2 मुजरा वगैरह दिखाने वाली, इस तरह की 2 औरतें रखी, और उनसे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्लाह तौहीन आमेज़ अशआर पढ़वाया करता था और शराब पीकर नाचा करता था। इसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। खैर नबी तो मुख्तार कुल हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हर इल्म अता किया है, वअल्लमा का मालम तकुन तालम। तो इस तरह करता था। जब फ़तह मक्का हुआ, फ़तह मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में तशरीफ़ ले गए तो पीछे से एक सहाबी रसूल ने कहा कि इब्ने ख़तल तो खाने काबा के पर्दों के अंदर छुपा हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया कि जाओ उसे वहीं कत्ल कर दो। कब?
जब रियासत के लीडर पूरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आम आदमी का किसी का नहीं चलेगा यहाँ पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर। तो यहाँ पे ये जिम्मेदारी आती है रियासत के ऊपर, उसके इंसाफ नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर। जो भी नामूस रिसालत की तौहीन करे उसको फ़ौरन कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। पहले तो उसको तौबा की पेशकश की जाए, तौबा कर ले, बताया जाए कि ये नहीं माने, अगर वो उस पर इसरार करे तो फिर उसको भी यही होगा कि उसको कत्ल किया जाएगा। तो इब्ने क़त्ल का ये मामला था। इसके अलावा उसको जलाया भी गया, मैंने ये भी देखा। तो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को ये हक नहीं कि वो किसी को जलाने की सज़ा दे। इसी वजह से जितनी भी इस्लामी उक़ूबात, इस्लामी सज़ाएँ नाफिज हैं हमारे यहाँ, किसी में अंदर जलाने का नहीं है, कत्ल का है। अगर कोई किसी की आग ज़ाया कर दे तो उससे दियत, या फिर उसकी आग ज़ाया कर देगा दूसरे तरीके से, चोरी करे तो उसका हाथ काटने का। तो इस तरह का है, लेकिन कोड़े लगाने का, लेकिन इस तरह का कोई नहीं है कि आप किसी को जला दो, इस तरह का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का हक है, और जलाने का अजाब अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला ही, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए जहन्नम से और जहन्नम की होलनाकियों से और उसकी आग से। अल्लाह तबारक व तआला ही जहन्नम में जलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। तो खैर, ये जो भी हुआ बहुत अफसोसनाक हुआ। पाकिस्तान का इस्लाम का तासुर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ इससे। और इस तरह करने वाले सिर्फ एक कत्ल के मुजरिम नहीं है, इस्लाम का और पाकिस्तान का तासुर ख़राब करने के भी मुजरिम है। तो अल्लाह तबारक व तआला आइंदा हमें इस तरह का कुछ करने से महफूज फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाए, या जो भी इसका उनके दरमियान तय होता है, क्योंकि एक अच्छी तादाद है जिन्होंने इसको किया है। वल्लाहु आलम, क्या होता है आगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम तो आने वाले वक्त का जानते नहीं कि क्या होगा। खैर, ये एक टॉपिक था, सोचा था कि इसके ऊपर थोड़ी अपना राय दूँ कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। नामूस रिसालत नामूस रिसालत की तौहीन एक संगीन जुर्म है। तो हर एक पर इसका इल्ज़ाम ना लगाया जाए, तो इससे होगा क्या, बहुत से बदबख्त लोग इसको अपना हथियार भी इस्तेमाल करेंगे ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए। वो किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा के इस तरह का उसको मार देंगे। तो ये लाकानूनियत नहीं होना चाहिए। कत्ल कर देना, ये कर देना, ये वाकई लाकानूनियत है। खुद से आप कुछ नहीं कर सकते, कानून हाथ में नहीं ले सकते। जब से रियासत बनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर अब तक किसी को ये इजाज़त नहीं कि वो अज खुद कानून हाथ में ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमा, और जो कुछ मैंने इशारों में समझाया है, अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।